हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसएस मैथ्स एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बच्चों डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है डेरिवेटिव का। काफ़ी स्टूडेंट्स को इस टॉपिक को पढ़ने में बहुत परेशानी होती है। तो आज इस वीडियो में हम डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन को जानेंगे। देखिए बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक सबसे सिंपल तरीके से ये कंसेप्ट पहुंच सके। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कंपोजिट फंक्शन का मीनिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप मीनिंग समझे बगैर डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला लर्न नहीं कर पाएंगे बच्चों। तो देखिए यहां लेट कर रहे हैं एक y, आपका y ये फंक्शन है बच्चों u का। आप इसका मतलब समझते हो कि y ये एक्सप्रेस किया गया है इन टर्म्स ऑफ u, और साथ में हमें ये बताया गया है कि u भी एक फंक्शन है जो x का है। तो यहां देखिए f एक फंक्शन बन गया u का और u खुद एक फंक्शन है g का। तो जब आप y को एक्सप्रेस करेंगे तो वो आ जाएगा बच्चों f ऑफ g ऑफ x। तो इसे आप कहते हैं कंपोजिट फंक्शन या फंक्शन ऑफ फंक्शन के नाम से भी ये पहचाना जाता है बच्चों। और इस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव डिटरमाइन करते समय हम लोगों को चेन रूल का यूज करना पड़ता है, जिसे आप चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव कहते हो बच्चों। तो उसके बारे में एक स्मॉल डिस्कशन कंसिडर कर लीजिए। ये तो रहा हमारे कंपोजिट फंक्शन का फॉर्म, इसे आप कंपोजिट फंक्शन कह लीजिए। इसमें एक और डिस्कशन हम कर सकते हैं बच्चों कि यहां आपके पास y एक्सप्रेस किया गया है इन टर्म्स ऑफ x, बट f इस फंक्शन से x तक पहुंचने के लिए उसे g की हेल्प लेनी पड़ रही है। इसका एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे ताकि आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। कंसिडर कीजिए बच्चों कि y ये साइन ऑफ log x है। तो यहां देख सकते हो आप कि साइन ये एक्सप्रेस किया गया है इन टर्म्स ऑफ x, लेकिन बीच में कौन आ गया बच्चों? लॉग। तो इसे ही हम लोग कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। पर आज के इस वीडियो में जिस कंपोजिट फंक्शन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो है बच्चों लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म क्या होता है थोड़ी देर में जानेंगे, तब तक आप इस वीडियो को पूरा देखें। देखिए बच्चों, हम चेन रूल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो यहां पर चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव एक बार देख लेते हैं। देखिए आपके पास dy बाई dx की टर्म है। इस एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा क्योंकि वही एग्जाम्पल हमें कंसेप्ट को समझाने में हेल्प करेगा। तो अगर आप y को डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों तो y विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट होगा। इट मीन्स हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा dy बाई du, और साथ में अब आप u को भी डिफरेंशिएट करेंगे बट विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे बच्चों? x। तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? du बाई dx। ये दोनों आपस में प्रोडक्ट बनाएंगे, तब ही तो जाके du कैंसिल होके क्या बचेगा बच्चों? dy बाई dx। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, और इसका एक प्रॉपर प्रूफ दैट भी है जिसके लिए हमने अलग से वीडियो बना दिया है बच्चों, तो आप वो देख सकते हैं। तो बट ध्यान दीजिएगा ये आपका चेन रूल है। बट कंसिडर कीजिए अगर आप लोगों को फंक्शन ऑफ फंक्शन मिल गया, यानी जहां पर 3 फंक्शंस इन्वॉल्व है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सेकेंड ले रहे हैं बच्चों। कंसिडर कीजिए y एक फंक्शन है u का, फिर u एक फंक्शन है v का, और आखिरी में v ये फंक्शन बन रहा है x का। तो अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ u की जगह हम लिखेंगे बच्चों g ऑफ v, बट v की भी वैल्यू हमें नोन है, तो आप f ऑफ g ऑफ क्या लिखोगे? h ऑफ x। तो इस तरह अब आपको f का फंक्शन मिला है x का, बट मीडिएटर टर्म 2 मिली है, तो इसे आप कंपोजिट कहेंगे, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन x कहा जाएगा। तो अब यहां जब आप dy बाई dx को इवेल्युएट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u इंटू आएगा बच्चों u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v, और इंटू आएगा v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, जिससे आपको वैल्यू डिटरमाइन करने में आसानी होगी dy बाई dx की। तो देखिए बच्चों यही हमारा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो हम लोग यहां डिस्कस करे जा रहे हैं। तो ये रहा ट्रिपल वाला फॉर्म, और ऊपर ये जो था ये था हमारा डबल वाला फॉर्म जो हम लोगों ने अभी देखा है बच्चों सॉल्व होते हुए। अब देखिए इसी के डिपेंडेंट हम लोगों को सॉल्व करना है, पर उससे पहले एक नोट डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपकी समझदारी में और भी इजाफा हो जाएगा। तो देखिए बच्चों हम नोट डिस्कस कर रहे हैं। कंसिडर कीजिए कि आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं f ऑफ g ऑफ x को। तो देखिए अकॉर्डिंग टू अबाउट चेन रूल यहां देख पा रहे हो आपको इस y का डिफरेंशिएशन पहले लिखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर विद रिस्पेक्ट टू u, और फिर उस u को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलर वे में यहां पर जब आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो एक समय पर एक ही फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो सकता है बच्चों। तो f का सबसे पहले निकलेगा डेरिवेटिव, तो वो हो जाएगा f डैश
बट जी ऑफ एक्स एज इट इज रहेगा और साथ में इनटू आएगा और उसके बाद आप निकालेंगे जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जिसे जी डैश ऑफ एक्स कहा जाएगा। मीनिंग बड़ा सिंपल है, इसे आप एक बार फिर से समझिए। आप जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पहला फंक्शन एफ है बच्चों, तो अब पहले एफ का डेरिवेटिव निकाल लीजिए, अंदर का फंक्शन या वेरिएबल आप जो भी कह सकते हो वो एज इट इज रहेगा और उसके बाद उसका निकलेगा डेरिवेटिव। इसी फॉर्म के साथ हम अब आगे वाले फॉर्मूलाज देखे जा रहे हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी जिसका पावर 1 है बच्चों। तो आप सिंपली डेरिवेटिव को यहां पर आगे बढ़ा दीजिए, तो डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स आ जाएगा ए और बी डेरिवेटिव आ जाएगा 0 बिकॉज बी इज अ कांस्टेंट। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि बी का डेरिवेटिव यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है क्योंकि अ टर्म विदाउट एक्स इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट। अब आएगा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एन। अब आपको यहां पर समझना है बच्चों, देखिए ये है ax प्लस बी, ये खुद एक लीनियर फंक्शन है और उसका होल पावर n है जो x टू द पावर n के फंक्शन को इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए यहां कंपोजिट नेचर निकाला जाएगा। तो सबसे पहला फंक्शन कौन है बच्चों, ब्रैकेट टू द पावर n, तो उसमें हम लिखेंगे n इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर n माइनस 1 इंटू, तो हमारे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकल चुका है। अब है सेकंड फंक्शन यानी अंदर वाला, तो वो है बच्चों ए एक्स प्लस बी जो कि जी ऑफ एक्स की तरह पर है। तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होता है वो हमने अभी जस्ट निकाला है, तो वो होता है बच्चों a। तो इस तरह आप किसी भी कंपोजिट लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव बना सकते हो। चलिए और आगे में डिस्कस करते हैं। तो यहां आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी टू द पावर n। इसका आंसर आता है बच्चों माइनस n अपॉन ए एक्स प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 इंटू, अब आपको ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव लिखना है वो है a। तो अब हम क्या करेंगे, हर जगह पर इसी तरह जब फॉर्मूला का आंसर निकाल लेंगे तो आखिरी में आंसर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा, आंसर में a से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब हम d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर 1 ले रहे हैं बच्चों। सिंपली आप ध्यान रखें इस n की जगह पर हमने 1 लिया है, तो एक फॉर्मूला नया आ जाएगा, वो आएगा माइनस 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, और बच्चों देखिए 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाइड बाय ए करना ये हमें जरूरी है क्योंकि चेन रूल हम यूज कर रहे हैं आंसर को निकालने के लिए। देन है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर 1/2 जिसे आप बड़े आसानी से रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी भी कह सकते हैं। हम लोगों ने दोनों फॉर्म इसलिए लिखे क्योंकि कभी कभी फ्रैक्शन पावर में भी हमारे पास ये सवाल आता है, तो हम नहीं चाहते कि उस समय हमें परेशानी हो समझने में। तो यहां आंसर लिखा जाएगा बच्चों 1 अपॉन 2 रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी और आखिरी में इंटू में क्या आएगा बच्चों a। ध्यान रखिएगा इंटू a करना बिल्कुल भी ना भूले। देन है, तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला जो है सिक्स्थ डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन है बच्चों। यहां पर हम जो कंपोजिट में डिस्कस कर रहे हैं लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी। एक बात का ध्यान रखिएगा, इससे पहले जिन फॉर्मूला को हमने डिस्कस किया है वो अल्जेब्रिक फंक्शन टाइप थे बच्चों। इस लॉग का बेस है e, तो सबसे पहले हमें लॉग का डेरिवेटिव निकालना है जो होता है बच्चों 1 अपॉन जो भी लॉग के अंदर की टर्म होती है उससे लिखना पड़ता है और इंटू आ जाएगा बच्चों a। सिमिलर वे में हमारे पास लॉगरिदम का एक और फॉर्म है और वो है बच्चों लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी, और यहां बेस में हमें कुछ तो भी अलग लेना है, तो वो हम m ले रहे हैं बच्चों ताकि आप लोगों को समझने में परेशानी ना हो। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आंसर लिखेंगे 1 अपॉन क्या आएगा बच्चों ए एक्स प्लस बी, पर साथ में एक और टर्म जुड़ी हुई रहेगी वो है बच्चों लॉग m की और मल्टीप्लाइड आ जाएगा a। तो ये कंपोजिट लीनियर फंक्शन के लॉगरिदमिक फॉर्म से बच्चों जिन्हें हमें अभी सॉल्व होते देखा या उनको डिस्कस किया। अब 8 फॉर्मूला है जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो e के पावर में आप ax प्लस बी देख रहे हो, तो सबसे पहले हमें e के टर्म को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है बच्चों, तो जस्ट लाइक दैट e टू द पावर ax प्लस बी का डेरिवेटिव वही होगा e टू द पावर ax प्लस बी, पर अब आपको ax प्लस बी का डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा जिसे हमने सबसे पहले ही डिस्कस कर लिया है जो था a। अब है 9th डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा स्मॉल a हम नीचे ले रहे हैं, तो ऊपर जो ax प्लस बी ले रहे थे उसे अब यहां कैपिटल ले रहे हैं। रीजन बहुत ही सिंपल, क्योंकि अगर हम दोनों तरफ स्मॉल ए कंसीडर करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा ए कहां लिखना है, तो उसी से दूर रहने के लिए हम लोगों ने यहां कैपिटल ax प्लस बी लिया है। तो आंसर आएगा बच्चों a टू द पावर ax प्लस बी इंटू आएगा बच्चों लॉग a, इसका बेस e होता है, और यहां आएगा बच्चों आखिरी में मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल a, क्योंकि कैपिटल ax प्लस बी का डेरिवेटिव कैपिटल a आएगा।
ये हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। यहां देखिए डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ ब्रैकेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो क्या आएगा बच्चों, वो आएगा कॉस ऑफ, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, एंगल तो सेम ही रहेगा, बट कंपोजिट लीनियर फंक्शन है तो आखिरी में उसे ए से मल्टीप्लाई करना हमारे लिए कंपलसरी है। देन डेरिवेटिव ऑफ कॉस। देखिए बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखे थे या स्टैंडर्ड फंक्शंस का डेरिवेटिव फॉर्मूलाज देखा था। वहां जो हमने डिस्कस किया था कि कॉ आने पर हम लोगों को राइट साइड में आंसर निगेटिव लिखना पड़ता है और साइन रहेगा कॉस का डेरिवेटिव ए एक्स प्लस बी एज इट इज और इनटू आ जाएगा बच्चों ए। देन 12th डेरिवेटिव ऑफ टैन, एंगल वही है बच्चों ए एक्स प्लस बी। अब यहां पर टैन ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट, और साथ में ए एक्स प्लस बी जैसे कि वैसा ही रहेगा और इनटू आ जाएगा बच्चों ए। सिमिलर वे में अब आएगा कॉट। तो देखिए बच्चों जैसे ही कॉ आया है, ऑब्वियस है हमें राइट साइड में लिखते समय ध्यान रखना है कि निगेटिव साइन लेना नहीं भूलना। तो देखिए आंसर क्या आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ ए एक्स प्लस बी और इनटू क्या आ जाएगा बच्चों ए। कॉट का डेरिवेटिव है, ऑब्वियस है राइट साइड में। 14 फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां आ जाएगा सेक ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो सेक का डेरिवेटिव होता है बच्चों सेक इंटू टैन, तो हम लिखेंगे सेक ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू टैन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू आ जाएगा बच्चों ए। ध्यान रखिएगा कि ये लास्ट में ए लिखना हमारे लिए कंपलसरी है। देन है 15th डेरिवेटिव ऑफ कोसेक ऑफ ए एक्स प्लस बी। देखिए बच्चों फिर से एक बार कॉ आ चुका है तो ऑब्वियस है राइट साइड में निगेटिव साइन आएगी और कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक इंटू कॉट, एंगल वही लेना पड़ता है जो कोसेक का ओरिजिनली है। तो यहां पर हम लोगों ने वो लिख लिया, बट साथ ही साथ हमें ए एक्स प्लस बी एज अ बाय यूजिंग चेन रूल हमें एज क्या लिखना पड़ेगा बच्चों ए। चलिए अब डिस्कस करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास को, क्योंकि हमारे पास सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आ चुके हैं। अब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो यहां लिखेंगे बच्चों डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो आंसर क्या आएगा, वो आएगा बच्चों 1/√1 माइनस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। पर इतने में हम नहीं रुक सकते क्योंकि यहां ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव जो कि स्मॉल ए होता है वो लिखना कंपलसरी है। देन है बच्चों 17 डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो आंसर आएगा बच्चों -1/√1 माइनस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और इनटू आ जाएगा बच्चों ए। रूल की तरफ ध्यान दीजिएगा अच्छे से, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का आंसर सेम होता है पर दोनों में बस साइन का डिफरेंस होता है। सिमिलर वे में अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स ऑफ आ रहा है बच्चों ए एक्स प्लस बी। क्या आंसर आता है, वो आता है बच्चों 1/1 प्लस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और इनटू आ जाएगा बच्चों ए। इसके बाद आएगा कॉट इनवर्स, बट कॉट इनवर्स में यही आंसर लिखा जाएगा, बट वहां कॉ है बच्चों तो निगेटिव साइन का लेना बहुत जरूरी है। तो देखिए बच्चों अब है नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। देखिए बच्चों ये हमारा 19th फॉर्मूला है। तो आंसर क्या लिखेंगे, -1/1 प्लस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और इनटू आ जाएगा बच्चों ए। अब है हमारा 20th फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। क्या आंसर आएगा बच्चों, 1/ए एक्स प्लस बी इंटू रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर -1 और इनटू आ जाएगा बच्चों ए। देन है हमारा लास्ट फॉर्मूला कोसेक इनवर्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। देखिए बच्चों कॉ आया है तो ऑब्वियस है राइट साइड में निगेटिव साइन आएगी और वही आंसर लिखेंगे जो सेक इनवर्स के लिए हमने लिखा था। तो -1/ए एक्स प्लस बी इंटू रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर -1 इंटू ए। तो ये रहे बच्चों हमारे सभी कंपोजिट लीनियर फंक्शंस के फॉर्मूले जो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए। जनरल कंपोजिट फंक्शन जो हम इसके बाद वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट बच्चों इन सभी फॉर्मूला को आप स्टडी करके रखें, प्रॉपरली समराइज करें ताकि आप लोगों को बड़े फंक्शंस का यानी कि जनरल फंक्शन में सॉल्व करते समय कोई भी तकलीफ ना हो। और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली है डेरिवेटिव के कंपोजिट फंक्शन को समझने में तो आप जरूर हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें यह जरूर बताएं कि आपने कैसा फील किया। थैंक यू स्टूडेंट।